हाँ तो बच्चों, आप लोगों की आज एक्सरसाइज 3B क्लास 7th की स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 7th B में है क्या, समांतर माध्य। क्या है समांतर माध्य? समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य यानी कि सभी आंकड़ों का, यानी कि समांतर माध्य होता क्या है? सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, है ना। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी, वही क्या होता है? समांतर माध्य, है ना। पहले समांतर माध्य और औसत एक ही जैसे होते हैं। औसत में भी क्या होता है? यही होता है कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मीन, ये मीन यानी कि माध्य क्या होती है? माध्यिका, वो भी यही होता है। अब अभ्यास देखते हैं। अभ्यास कौन है? अभ्यास अभ्यास 3B है ना। 3B पहला सवाल क्या है? समांतर माध्य तो समझी गए होंगे क्या होता है। समांतर माध्य वही होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। देखते हैं पहला सवाल। पहले सूत्र लिख लो। समांतर माध्य का सूत्र होता क्या है? समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 एन, है ना, बटे प्लस एक्स एन बटे एन, यानी कि एन क्या होता है? अब बराबर सिग्मा एन एक्स बटे एन। ये होता क्या है? ये होती है आंकड़ों का योग। क्या होता है? सिग्मा, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है? पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। और सिग्मा एक्स क्या होता है? एक्स पदों का, सभी पदों का योग। योग मीन्स जोड़ देना है। और पदों की संख्या, जितने पद हो, है ना। अब देखते हैं पहला सवाल है क्या। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है क्या? पहला सवाल आपका है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः कितने अंक पाए हैं? 40, 50, 68, 70, 72। 40, 50, 68, 70 और 72।
5 शिक्षार्थी हैं, उनको किसी को 40 मिले, किसी को 50, किसी को 68, किसी को 70, किसी को 72 अंक प्राप्त हुए। अंक प्राप्त किए। ठीक, अब क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के प्राप्तांक, शिक्षार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य बताना है। क्या बताना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्या बोला, समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मैंने क्या बोला, x1 क्या होगा? x1 ये, x2 ये, x3 ये, x4 ये, अब है ना x5 बराबर, यानी कि पहला क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या, समांतर माध्य बराबर 40, 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्या। मैंने बोला क्या, सभी पदों का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्या 70, 2, 0, 6, 2, 8, 8 की 8 8 है ना, 7 7 14, 14 6 20 और 20 5 25 4 29, 298 बटे 5, 5 से डिवाइड करो, 5 का भाग दो इसमें, 55 25, 5 छिक्का 30 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 55 25 4 बार गया, 5 बार। अब कितना बचा? 4, 25, अगर 29 में से 25 घटाओगे तो 4, 48 हुआ, 5 नेम 45 और 5 दाई 50 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है कितना? 48, 5 5 यानी कि 5 नेम 45, कितना बचा? 48 था, 3 पॉइंट लगाओ, 3 बचा तो पॉइंट लगाओ, 0 माइनस 5 छिक्का 30, ये क्या हुआ? समांतर माध्य। क्या हुआ? समांतर माध्य बराबर क्या निकल के आया? 59.6। यही क्या होगा? यही औसत भी होगा। क्या होगा इसका? औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बचे पदों की संख्या, है ना, यही समांतर माध्य भी होता है। और यही क्या होता है? अगला सवाल, अगला दूसरा क्या है? किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः कितनी है? देख लो भाई, क्रमशः 70 110 65 50 है ना, 70 65 80 है, कितनी है? 80 75 85 80 75 85 और 80 है ना, 80 76 94
100, 105, 110, 100, 105, 110 है ना, 110 कोमा 103 कोमा 81 है ना। रुपए है, क्या है, रुपए है। क्या बताना है, समांतर माध्य, क्या बताना है मजदूरों की मजदूरी का समांतर राशि, मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य बताइए। ठीक, मैंने क्या बोला था, समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर मैंने पहले ही बोल दिया है, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब सभी पदों का योग लो, 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 110 प्लस 105 प्लस 110 है ना, प्लस 105 100 है, यहाँ कितना है 100 105 110 प्लस 103 प्लस 81 पद टोटल कितने हैं 15, कितने हैं टोटल 15। अब इनको जोड़ो, एक इकाई अंक जोड़ेंगे, 1 3 4 4 5 9 9 9 4 13 13 6 19 19 5 24 24 5 29 29 5 34 और यहाँ 0 0 34 की 4 कितनी 4। अब देखो 34 की 4 हासिल लगा 3 8 3 11 11 1 12 12 और 9 12 9 21 21 7 28 28 8 36 36 और 8 44 44 और 7 51 51 8 59 59 6 65 65 1 66 और 66 और 7 73 की 3 हासिल लगी 7 7 1 8 8 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 यानी कि 1234 बटे 15 पदों का योग क्या निकल गया 1234, संख्या कितनी 15, कितनी 15। अब काटो है ना, सॉल्व करो, 15 तो डिजिट में जाएगा नहीं, भाग दो लो नहीं जाएगा, 15 ऐसे कर लो चाहो तो नहीं जाएगा, 15 अट्ठे 120 115 में 135 ज्यादा हो जाए, 15 अट्ठे 120 120 123 में से 120 घटाओगे कितना बचेगा 3 और कितना हुआ 34 15 एकम 15 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 34 में भाग देना है तो 15 तिया 45 ज्यादा 15 दूनी 30 पॉइंट लगाओ कितना बड़ा 4 40 हुआ 15 दूनी 30 15 दूनी 30
15 दूनी 30, अब कितना बचेगा, फिर 10, 15 छिक्का 90, फिर 10 बचेगा, ऐसे ही आता रहेगा। यही क्या है आंसर आपका, क्या है आंसर। संख्या देख लो, 70 70 70 110 65 80 75 85 80 76 94 100 105 110 103 81 और 86 भी थी। क्या थी, 86 और यहाँ थी, क्या थी, एक संख्या 86 और थी, क्या थी 86 थी, तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, 86 मैंने नहीं लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं। टोटल तो 14 संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 1 15, 86 और थी, क्या थी 86 और एक संख्या थी, क्या थी 86 थी, है ना। अब 14 होती तो 14 का भाग देते, यहाँ पे कितने का, 14 का, प्लस यहाँ थोड़ा गलत हो गया देखो, यानी कि 110 तक हो गया, 103 81 और 86। अब 86 इसमें ऐड कर देंगे, 86 अगर हम ऐड कर दें, कितना 86 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1234 में 86 ऐड कर दो, 6 4 10 8 3 11 1 12 1320 1320। अब भाग दे दो, है ना। एक संख्या छूट गई थी, अब दे लो, 15 15 निम्मा 135 ज्यादा हो जाएगा, और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, कितना बचा 12 और 12 0, तो 120, 15 अट्ठे 120, क्या निकल गया, समांतर माध्य निकल गया 88, क्या निकल गया 88। यही क्या हुआ आप लोगों का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, है ना। समांतर माध्य होता है, यही क्या हुआ, ये औसत भी हुआ, क्या हुआ औसत भी हो गया, क्या हुआ औसत भी यही है ना, औसत भी 88 है और समांतर माध्य भी 88 है ना। अगला सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों का क्या है, दी गई सारणी की आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब सारणी दी गई हो, उससे निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य, है ना। देखो पहला सवाल क्या है, तीसरा सवाल है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य बताइए, है ना। आप समांतर माध्य कैसे निकालेंगे,
देखते हैं पहला सवाल। पहले क्या दिया है? पद। क्या दिए हैं? पद। अब ये क्या दिए गया है? बारंबारता। है ना, पद और बारंबारता, है ना। पद को किससे डिनोट करते हैं? पद को हम एक्स से डिनोट करते हैं। बारंबारता क्या? बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं। अब भार गुणे बारंबारता। पहले सवाल ही उतार लो। पहले सवाल, पद एक्स होता है, बारंबारता, बारंबारता पद देख लो। पद क्या है? पद क्या है? पद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, 12, 14। ठीक। अब बारंबारता 3, 4, 3, 4, 2, 2, 6, 8, है ना। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले अब पद, यहाँ क्या लिखेंगे? पद। पद किससे? एक्स से। बारंबारता एफ से डिनोट की जाती है। अब जब इन दोनों का गुणा करेंगे, इनका योग, इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। अब देखो कैसे करेंगे बारंबारता। अब पद गुणा बारंबारता और एक्स गुणा एफ, है ना। पहले पद देख लो। पद क्या है? 4, 6, 8, 10, 12 और 14, है ना। अब ठीक, 3, 4, 2, 2, 6 और 8, है ना। अब क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य। अभी तो समांतर माध्य। अब निकालेंगे कैसे? पद और बारंबारता का गुणन। क्या? अब बटे यहां पर क्या होगा? योग। योग, है ना। योग सिग्मा एफ एक्स इसे लिखते हैं, और इसे किससे? सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, अब देखते हैं बारंबारता। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 गुणा 3 बराबर 4 तिया 12, है ना। अब इन दोनों का 6 गुणा 4 बराबर 4 6 24, 8 गुणा 2 बराबर 16, 8 दूनी 16, 10 गुणा 2 बराबर 20,
12 गुणे 6 बराबर 72 है ना। 10 गुणे 8 14 गुणे 8 14 अट्ठे 112 है ना। जो यही जोड़ कर निकल गया है वो क्या निकल के आएगा, सिग्मा एफ एक्स है ना। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, यानी कि ये निकल आएगा आंकड़ों का योग, और ये क्या है ना। अब देखो 4 3 7 है ना, 4 3 7 2 9 9 2 11 11 6 11 6 17 17 8 17 8 25 है ना 25। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य और सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब आगे देखते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना है, इन सभी को जोड़ो, 2 2 4 4 6 10 10 4 14 14 और 2 16 की 6 है ना। अब 16 की 6 2 1 हासिल का 1 1 2 2 7 9 2 7 9 9 2 11 11 1 12 12 2 14 14 1 15 156। सिग्मा एफ एक्स क्या निकल के आया, 156। अब बराबर 156 बटे 25 है ना, बराबर 25। ये संख्या छोटी है, अब सभी में भाग दोगे, कैसे दोगे, ऐसे ही तो दोगे। 25 का भाग 156 में 156। अब 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 ज्यादा हो जाएगा, 25 छिक्का 150 6 हासिल 6। अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 25 दूनी 50 1 जीरो। अब पॉइंट लगा फिर जीरो बढ़ा लो, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा लो, 25 चौको 100। अब हमें समांतर माध्य क्या निकल गया, 6.24। ये क्या है आप लोगों का समांतर माध्य है ना, क्या निकल गया, समांतर माध्य। अगला सवाल, अरेंज करो, कोई ना नोट करिए। अगला सवाल देखो, चौथा नंबर, शिक्षार्थियों की ऊंचाई, ये भी बारंबारता दी गई, क्या दी गई, बारंबारता है ना। हम सीधे लिख लेंगे सवाल है ना, शिक्षार्थियों की ऊंचाई
सूत्र लिख लो, जब बारंबारता दी गई हो, जब बारंबारता दी गई हो, क्या बारंबारता दी गई हो, तो सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर F1 गुणा X1, ठीक है, प्लस F2 गुणा X2, फिर प्लस F3 गुणा X3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या होगा, प्लस Fn इंटू XN अपॉन क्या, यही x जो पद है, क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे ही डॉट डॉट, यानी कि प्लस डॉट 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 xn तक, है ना, यही होगा। F समांतर माध्य, माध्य जोड़े जाते हैं, क्या जोड़े जाते हैं, माध्य जोड़े जाते हैं, बारंबारता, सॉरी क्या बारंबारता, F और Fn, है ना। अब बराबर सूत्र क्या होगा, यही होगा, शिक्षार्थियों की ऊंचाई, क्या दी गई, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, वो भी कैसे, सेंटीमीटर में। अब ये क्या है, पद है, यानी कि यही x है, क्या है, x है ना। अब F है, ये क्या है, F है ना। अब बारंबारता क्या दी गई, बारंबारता, बारंबारता को नोट किससे करते हैं, F से, है ना। अब x इंटू एफ बता दिया, यही शिक्षार्थी है, x और इंटू एफ क्या, बारंबारता दी क्या लगी, 140 140 ठीक, 140 147 140 34 है ना, 147 148 149 149 150 150 151 151 है ना, 151 बड़ा है सर, 151 154 144 158 है ना, बहुत बड़ा सवाल है। 159 है ना, 159 अब 159 160 है ना। अब देखो 3 4 दिया गया, 3 4 5 6 6 के बाद 10 फिर 7 फिर 5 4 फिर 4
फिर 2, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, x इंटू एफ। एक्स क्या है ये और f क्या है, बारंबारता है ना। 140 गुणे 3 बराबर 4 तिया बराबर 4 तिया 12, नहीं 14 तिया 42, 0 का 0, है ना। अब 147 146 7 इंटू 4 इक्वल टू 4 का गुणा करो, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 चौको 16 2 18 हासिल 1, 4 एकम 4 और 2, 4 एकम 4 और 1 5, है ना। अब 148 गुणा 5 बराबर 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 चौको 20 4 24 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, है ना। अब आगे देखो, है ना, आगे देखो 149 गुणा 6 बराबर 9 छिक्का 54 की 4 हासिल 5, 4 निम 4 छंग 4 चौको 4 छिंग 4 चौको 4 नहीं 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 5 29, है ना। और 6 एकन 6 और 2 8, 150 गुणा 10 बराबर 15 एकन 15 02 02, है ना। 151 150 1 इंटू 7 7 एकम 1 7 एकम 7, है ना। और 7 का 5 में 7 5 जा 35 कैरी 3 और 7 1 जा 7 और 3 10 और 4 पंचे 20, 154 गुणा 5 बराबर 5 चौको 20 की 0 और 55 25 2 27 और 5 एकम 5 और 2 7, है ना। अब आगे देखो 158 गुणा 158 गुणा 4 बराबर 64 32 की 2 है, 4 पंचे 20 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, 150 15 चौको 150 गुणा, अब यार 150 गुणा 4 बराबर 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 1 शून्य का 0, है ना। और 160 गुणा 2 बराबर 16 दूनी 32, एक जीरो से लगा है तो एक जीरो बढ़ा दो, बस हो गया। अब इन सभी को जोड़ लो और ये इनका जोड़ लो, यानी कि सिग्मा, अब ये हटा दो, अब देखो एफ सिग्मा एफ क्या निकल के आया, है ना। देखो भाई क्या निकल के आया, यही बारंबारता, है ना। 4 2 6 6 4 10 10 5 15 15 7 22 22 10 22 10 32 6 38 38 5 43 4 47 3 50, क्या निकल गया 50, है ना। अब ये क्या है, सिग्मा बराबर ये सिग्मा एक्स एफ बराबर क्या निकल के आया भाई, निकालो, जोड़ लो, जोड़ो 0 0 2, है ना। 0 0 2 2 और 2 7 9 9 4
9 4 13, 9 4 13, 13 और 8, 13 और 8 क्या होता है, कितना होता है, 13 और 8 21, 13 और 8 21, 21 की 1 हासिल 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 5, 14 5 19, 19 9 28, 28 4 32 और 32 8 40 और 40 2 42, है ना। अब देखो 3 4 3 7, 7 6 13, 13 और 6 19, 19 2 21, 21 21 21 5, 21 5 26 और 26 और 8, 26 और 8 34 और 34 7 41, 41 5 41 और 5 46 4 50, है ना। और देख लो कोई है, 1 1 ये 50 5 1 6 1 7 7 70 21, क्या निकल गया 70 21, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या निकल गया। अब सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना, बराबर ठीक 70 21 बटे 50, है ना। अब देखो 50 का भाग दो, 50 का भाग देना, 50 का भाग दो, दे लोगे नहीं दोगे, 50 एकम 50, कितना बचा 20, है ना। 50 एकम 50, 50 दूना 100 ज्यादा हो जाएगा, 50 एकम 50, एक बार कितना बचा 20, अब कितना हुआ 202, है ना, 202 50 चौका 200, कितना बचा 202 हुआ था 2, अब 50 एकम 50 जाएगा, 21 वन नहीं जाएगा, है ना, तो जीरो बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0 पॉइंट, कितना हुआ 202, 50 चौका 100 और 50 दूनी यानी कि 0.42 ये होगा आंसर। अब जगह नहीं है ना तो भाग देख लेते, जगह तो है नहीं, यहाँ देख लो, करो भाई 70 21 7021, 50 एकम 50, 50 दूना 100 ज्यादा हो जाएगी 2 2 2, 50 चौका 100, 50 चौका 200, 2 बचा, उतारा 21 भाग जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, है ना। अब यहां से हमने उतारा लिया तो भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, अब पॉइंट लगाओगे, जब जीरो यहां से एक उदाहरण लेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, है ना। अब लगाओ पॉइंट, फिर 0 50 चौका 100, 50 चौका 100, 50 चौको 200 10 पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाओ, 50 दूनी 100, वही बात है ना, कितना 140.42, यही हुआ आप लोगों का आंसर। तो एक्सरसाइज आप लोगों की 3B कंप्लीट हो गई है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो हमें बताना। और हमने क्या बताया था कि बारंबारता हो, यानी कि समांतर माध्य होता क्या है, समांतर माध्य वही होता है क्या, औसत सभी संख्याओं का योग, जो संख्या दी गई हो बटे पदों की संख्या, है ना, कितने पद है, वही क्या होता है समांतर माध्य। हाँ तो आप लोगों की आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।